चैप्टर 2 9th क्लास का बहुपद देखेंगे। इसमें सबसे पहले एक चर और अचर को समझ लेते हैं कि चर यानी कि वेरिएबल्स, ठीक है, और अचर मतलब कांस्टेंट, ठीक है, मतलब जिसका मान बदलता रहता हो और जिसका मान कांस्टेंट रहता हो उसको अचर बोलते हैं। चर परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? वह राशि जो भिन्न भिन्न मानों को धारण कर सकती है चर कहलाती है। जैसे कि अगर इनको हम अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, डॉट डॉट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लें कि 2x बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? 0। अब इस समीकरण के लिए x का मान 0 हो गया। यदि अगर दूसरा कोई समीकरण होता जैसे कि 2x² = 12, तब x का मान कितना हो जाएगा? x² बराबर ये 2 इधर आ जाएगा नीचे, 12/2 यानी कि 6x²। तो x का मान यहाँ कितना हो जाएगा? √6। तो यहाँ पे x का मान √6 आ गया। इस समीकरण के लिए x का मान √6 आ गया, इस समीकरण के लिए x का मान 0 आ गया। तो यानी कि क्या है, हर समीकरण के लिए x का मान अलग अलग हो सकता है। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल मतलब कि चर। वह राशि जो भिन्न भिन्न मानों को धारण कर सकती है चर कहलाती है। अचर क्या है? अचर यानी कि जिसका कांस्टेंट ही रहता है। किसी भी अगर कोई भी समीकरण जैसे 2x² + 3 = 0, ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 और 3 अचर राशियां हैं, इनका मान कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, ये अचर हैं, ठीक है। वह राशि जो निश्चित हो अर्थात जिसमें परिवर्तन ना हो, ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। 2 तो 2 ही रहेगा, 2 में परिवर्तन नहीं होगा। और जैसे 3 है, 3 में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर √3 है कहीं पे भी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसको हल करके सब तो लिखा जा सकता है। जैसे अगर √4 है तो इसको मतलब कि लिख सकते हैं 2, तो यानी कि मान उसका हमेशा वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। बीजगणितीय पद कब बनेगा? जब हमारा चर और अचर, ठीक है, चर और अचर के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर चर हमारा x है और अचर हमारा 3 है, तो ये इसको लिख सकते 3x। तो ये हमारा क्या हो गया? एक बीजगणितीय पद, ठीक है। ये भी क्या हो गया? एक बीजगणितीय पद हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी समझ लेते हैं। जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं, इसमें x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक, ठीक है, गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट क्या होगा? 3, ठीक है। यहाँ पे इसका गुणांक यानी कि x से गुणा कितने में हो रहा है? x गुणा 3 हो गया। यहाँ पे अगर y² का गुणांक कितना हो जाएगा? 3। यदि और कोई होता जैसे कि 6z², तो z² का गुणांक कितना हो जाता? 6, ठीक है। ये क्या हो गए? इसके गुणांक। जैसे हमने देखा था बीजगणितीय पद, ठीक है, बीजगणितीय पद में यानी कि चर और अचर के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? उसको बीजगणितीय पद बोलते हैं, ठीक है। अब सजातीय पद और विजातीय पद। बीजगणितीय पद यानी कि 2 टर्म में हो सकते हैं कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। सजातीय पद में क्या होगा? जिसमें मतलब कि चर होंगे वो एक जैसे होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं 3x²y, ठीक है, और 3/6 फिर x² -6/8 x²। ये क्या होगा? सजातीय पद होंगे। इसमें क्या है, जो मतलब कि समान चर, जो चर हैं वो समान रहेंगे, यानी x² इसमें भी है और x² इसमें भी, x² इसमें भी है। ऐसी विजातीय पद में कैसा होगा? जैसे कि कोई अगर पद x², पहला मान लें कि ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, इसमें इतना x², 4x² और 3/5y, तो ये कैसे हो गए पद? विजातीय पद हो गए। यहाँ पे x² है, यहाँ पे y है। दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तो ये कैसे हो गए? 3zy और 31/x², तो ये कैसे हो गए? विजातीय पद हो गए, ठीक है। अब इन दोनों से एक हमारा और बनता है बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय
व्यंजक, यानी बीजगणितीय जो बीजगणितीय पद हैं उनसे मिल एक या एक से अधिक बीजगणितीय पद, यानी कि 2x² प्लस 3y प्लस 6xy², ठीक है, एक से अधिक बीजगणितीय इसमें पद हैं, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? बीजगणितीय व्यंजक। अभी हम बहुपद को समझते हैं। बहुपद क्या है? पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद में यानी कि चर x में एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ऐसा एक बीजगणितीय व्यंजक, जो बीजगणितीय व्यंजक हमने समझा, ऐसा एक बीजगणितीय व्यंजक जिसमें x के केवल ऋणात्मक घात हों, बहुपद कहलाता है। जैसे ऋणात्मक घात हों, जैसे कि यहाँ पे x की पावर n है, फिर इसमें से एक कम हो गया है, फिर इसमें से डॉट 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 यानी कि आएगा, फिर x² लास्ट में, फिर x a1 और प्लस a0, यानी कि यहाँ पे क्या है, x की जो घात है, x की घात है वो कम होती गई है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर n-2 होगा आगे, फिर डॉट डॉट, यहाँ पे x की पावर कहीं 3 होगा, फिर x2 होगा, फिर x1 होगा, ठीक है, फिर x की पावर 0 होगी, यानी कि उसका मान 1 होगा, ठीक है। ऐसे पद को क्या बोलेंगे? बहुपद। ऐसे बीजगणितीय व्यंजक को क्या बोलेंगे? बहुपद, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, n बराबर नहीं होगा 0 के, ठीक है, और n क्या है? पूर्ण संख्या होगी, n पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या, ठीक है। इसमें n घात है तो n घात वाला बहुपद कहलाता है। अभी हमने बहुपद और बीजगणितीय पद समझ लिया। इससे रिलेटेड है पद की घात और बहुपद की घात। पद की घात को हम कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे कोई पद हो, पद का घात अगर पूछा जाएगा तो उस पद में जो भी चर होंगे उन घातों का योग हो जाएगा। बहुपद में क्या होगा? बहुपद में जो बहुपद दिया है उसमें जिस चर का सबसे मैक्सिमम, सबसे अधिक घात होगा उस घात को लिखेंगे, उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और है बहुपद से ही रिलेटेड। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का स्टैंडर्ड मान यानी कि मानक रूप क्या होगा? मानक रूप अगर कोई बहुपद इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि पहले मतलब कि कम घात वाला लिखा है चर x, ठीक है, फिर बड़ी घात का, फिर जिसमें x है ही नहीं, मतलब कि इसको एक मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में क्या है? सबसे पहले बड़ी घात यानी कि 2x की पावर 3 प्लस फिर 3x² प्लस 7x माइनस 4, ये क्या हो गया? ये इस बहुपद का मानक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? बहुपद का मानक रूप। ओके, अभी हम समझते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पद के आधार पर हम बहुपद को विभाजित कर सकते हैं और घातों के आधार पर। पद के आधार पर हमने मतलब कि 4 भागों में विभाजित किया है। पद के आधार पर जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद, ठीक है। और घातों के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे कि एक पदी बहुपद होगा तो उसमें क्या होगा? एक पद होगा, जैसे 2x की पावर 3 या फिर 7x, ठीक है, 4, इसमें एक पद होगा। और द्विपदी में क्या होगा? इसमें 2 पद होंगे। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि द्विपद है, तो यानी कि 2 पद होंगे इसमें, 3x² प्लस 8x, ठीक है। और त्रिपदी बहुपद में क्या होगा कि उसमें 3 बहुपद होंगे, मतलब 3 पद होंगे, यानी कि 2x² प्लस 5x माइनस के 6, ठीक है। एक शून्य बहुपद में क्या होगा कि उसमें जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, यानी कि सभी गुणांक, ये जो गुणांक हैं वो क्या हो? शून्य हो। जैसे x², इसका भी गुणांक शून्य होगा, माइनस का x होगा, इसका गुणांक भी शून्य होगा, कोई जो अचर होगा वो भी शून्य होगा। तो इस रूप वाले को बहुपद को क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद, ठीक है। अब रैखिक घात के आधार पर बहुपद
घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण क्या होगा? रैखिक बहुपद, इनका एक जनरली इसमें रैखिक बहुपद का रूप कैसा होगा? ए एक्स प्लस बी, ठीक है, जहाँ ए और बी क्या होंगे? अचर, ए और बी अचर होंगे और ए बराबर नहीं होगा 0 के, ठीक है। ऐसे ही द्विघात बहुपद, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए बी सी अचर होंगे और ए बराबर नहीं होगा 0 के, ठीक है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल क्या होगा? ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बी सी एंड डी क्या है? अचर हैं, ठीक है, और ए बराबर नहीं है 0 के। इसमें एक और है पॉइंट कि अगर रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में मैक्सिमम पदों की संख्या 1 और 2, इससे ज़्यादा पद नहीं हो सकते। जैसे द्विघात बहुपद है तो द्विघात वाले में मतलब क्या होंगे? पदों की संख्या 3 हो सकती, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसमें पदों की संख्या अधिक से अधिक 4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास या वीडियो में उसमें हम देखेंगे बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्य को कैसे ज्ञात करते हैं, शेषफल प्रमेय क्या है और गुणनखंड प्रमेय क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक उठाएंगे, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।